हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा सारा सुबह का सारा काम हो गया है। मैंने सुबह उठी थी, झाड़ू लगाई थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने गई थी नहाने, फिर आई थी, चाय नाश्ता हुआ था, आलू फ्राई किया था, नाश्ता भी हो गया था। फिर मैंने बना लिया था लगे हाथ खाना भी, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सफाई करनी है घर की। तो डेली तो जो होता है ये होता है, लेकिन 2-3 दिन में पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है तो सही रहता है। नहीं तो गाँव में तो वैसे भी धूल इतनी जम जाती है कि लगता है कि घर की सफाई ही नहीं हुई है। तो मैं और सीढ़ी में बहुत धूल जम गई थी, तो डेली तो मैं सुबह लगा ही देती हूँ झाड़ू, लेकिन इधर भी 2-3 दिन से हवा इतनी चल रही थी और नीम की पत्ती इतनी ज़्यादा सीढ़ी पे पड़ गई थी कि साफ लग रहा था, साफ ही कर दो पूरा घर तो सही रहेगा। और मुझे थोड़ा बहुत और सफाई करनी है घर की, तो सबसे पहले मैंने सीढ़ी पे लगा दिया है झाड़ू। वहाँ मैंने सारे सामान सही से अच्छे से रख दिया है जो सीढ़ी पे रखे हुए थे। फिर मैंने किचन में भी अच्छे थोड़ा बहुत सेट कर दिया है। फिर मैं आ गई हूँ कमरे में। यहाँ प्याज रखी हुई थी, सारी जम गई हैं प्याज, तो उसको मैं एक साइड कर दूँगी। थोड़ी सी उधर रखी थी तो एक साइड कर दूँगी तो जगह भी हो जाएगी। और सारा जितने आलू थे इसमें सारे ऐसे जम रहे थे, तो इसका सारा मैं तोड़ दूँगी। तोड़ के फिर, क्योंकि आलू के नीचे मिट्टी भी बहुत थी तो वो भी निकल जाएंगी और अच्छे से फिर से हो जाएगा। एक साइड कर दूँगी तो सही रहेगा। तो वही मैं आलू भी सही कर दूँगी और फिर थोड़ा-थोड़ा जो भी मुझे दिखता जाएगा मैं अपना सफाई करती जाऊँगी। तो चलिए आलू पहले रख देती हूँ अच्छे से, सारा इसका तोड़ के। और नीचे देखिए कितनी सारी मिट्टी जमी हुई थी और ये बिना मतलब कूड़ा ही पड़ा था, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ भी अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, एक साइड हो जाएगा ना तो जगह हो जाती है कमरे में। और फिर इस आलू थोड़ा-सा फैला दूँगी तो सही रहेगा। और थोड़ा-थोड़ा करके मैंने पूरे घर में सफाई की थी। फिर उसके बाद सब लोग खाए थे खाना। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन भी धुल लिया है, क्योंकि अन्वय को थोड़ा-सा नहलाऊँगी तो नहीं, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। बारिश थोड़ा-सा होती है फिर रुक जाती है, फिर होती है, तो इसीलिए मान लो तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो इसीलिए मैं इसको नहलाऊँगी नहीं। इसको ले जाऊँगी बाथरूम में, थोड़ा अच्छे से हाथ पैर धुल लूँगी, क्योंकि यहाँ मिट्टी इतनी खेलता है कि वैसे बिल्कुल भी ये मिट्टी नहीं खेलता था, लेकिन ये यहाँ इतनी मिट्टी खेलता है कि इसके पूरे हाथ के नाखून के पास पूरे रेसे-रेसे से निकलते जा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि ये मिट्टी कभी वैसे रहा ही नहीं है, तो थोड़ा-सा इसको हाथ-वाथ में कट जाती है, लेकिन अब खेलता है तो आदमी कितना मना करे। और ये देखिए, तो मैं इसको बुला रही थी कि कहाँ जा भैया आ रहे जाओ, हो? तो मैं तुमको चलो नहला दूँ, तो कैसे बहाने मार रहा है। चलो। बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है आज। आओ भैया जल्दी से, आज जल्दी से तैयार कर दूं। आ चलो, आ भैया। तो काम सब हो गया है, खाना अभी नहीं खाई हूँ और चलती हूँ। अन्वय को मैं पहले हाथ पैर धुला के, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, थोड़ी सी बारिश भी हुई है, तो अन्वय को थोड़ा सा हाथ पैर धुला के कपड़े चेंज करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत मिट्टी लगाया हुआ है। और फिर उसके बाद खाना खाती हूँ। तो और वहाँ ले जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा लगाया है।
और जब मैं इसको बाथरूम में लेके गई तो वहाँ से ये भाग गया था। फिर उसके बाद गया तो मैंने सोचा इसको हाथ पैर धुला दूँगी, तो मैंने यही कहा था कि हाथ पैर इसको धुला दूँगी। वहाँ इतना पाइप से नहाने लगा था, फिर खूब नहाया था। समर चल ही रही थी और पाइप से लगा के खूब नहलाया, तो मैंने इसको फिर अच्छे से मालिश-वालिश कर दी है। अभी शाम को फिर से गरम थोड़ा-सा तेल करके फिर से मालिश कर दूँगी कि ठंड-वंड ना लग जाए, और इसको अच्छे से कपड़े पहना दूँगी, थोड़ा धूप में बैठा दूँगी। अरे! खैर धूप तो है ही नहीं है, तो ऐसे होता तो थोड़ा-सा इनर-विनर पहना के इसको धूप में बैठा देती ना तो सही रहता। तो ये कैसे पहन रहा है, इसकी थोड़ा पैंट नीचे फट गई थी, मतलब सिलन खुल गई थी, तो मैं उसी को सिल के फिर इसको पहना के दूँगी। अभी हम दोनों खाना नहीं खाए हैं, चाचा खा लिए हैं, आलोक खा लिए हैं, अभी ना मैं खाई हूँ। अनमय को मतलब थोड़ा खिलाती-विलाती रहती हूँ, लेकिन दाल-चावल दोपहर में इसको खिलाती हूँ, अभी मैंने खिलाया नहीं है। तो क्योंकि हाथ में मिट्टी-विट्टी भी लगी थी, फिर मैं भी गई अच्छे से हाथ पैर धुल के आई, तो फिर इसको यहाँ तैयार कर दूँगी, काजल-वाजल लगा दूँगी, ये भी तैयार हो जाएगा। तो ये सब काम से मैं फुर्सत हो जाऊँगी, फिर आराम से खाऊँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ करने का। फिर मैं इसको थोड़ा-सा लेके लेटूँगी। चले खाना खाएं, ले आओ खाना। फोन भी देख रहा है ना, फोन ये कितना फोन है। हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, मैं तैयार हो गया। मैं छूट पे दो मम्मी, मैं छूट पे दो मम्मी। शूज पहना लो। हाँ बाबा। सबको किसी कर दो। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ, बारिश हो रही है। हाँ अभी बहुत तेज तो नहीं हो रही थी, लेकिन हो रही थी बारिश। 15-15 मिनट आ इधर। क्या है? और यहाँ दोपहर में थोड़ी देर बारिश हुई थी, फिर रुक गई थी। फिर शाम मतलब वही 2 बजे के मैंने आपको दिखाया था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। जब मैं अनवय को नहला के घर ले आई थी, तैयार कर रही थी, और मैं जाते-जाते बंद हो गई थी, लेकिन बारिश का फिर मौसम लग रहा है। अनवय यहाँ इतनी मस्ती करके खेल रहा था, आप भी एंजॉय करिए। अनवय बहुत मस्ती करता है यहाँ जब से आया है। और खेलता बराबर है, बराबर हंस रहा है। जो इसकी बॉल ये लोग ले लिए हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ये रोने भी लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है कि मेरी बॉल ये लोग दे ही नहीं रहे हैं। और ये लोग आ जाते हैं तो ये खेलते-खेलते उधर निकल जाता है, तो इसको ध्यान देना पड़ता है। नहीं अभी इसको ये तो पता नहीं कि उधर नहीं जाना है, लेकिन सब लोग के साथ चला जाता है। दे दे भैया तो बाबा ना।
और ये 4 बजे का टाइम था, तो लोग पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो वही सब आए थे पढ़ने, तो अनवर भी उन लोग के साथ बैठा था और सबसे आके बोल रहा था कि गुड मॉर्निंग सर, सिट डाउन। तो क्या इसी तरह मतलब उन लोग से लगा हुआ था जो इसको आता है, और साथ साथ में मतलब उन लोग की पेंसिल लेके वो भी कहीं कुछ कर रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, उन लोग को भी मज़ा आ रही थी वो। ये शाम के बज रहे हैं 5:30, ये 5 या 5:30 के करीब हो रहे थे और बारिश खूब तेज़ हो गई थी। बारिश काफ़ी देर से हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन इस टाइम तेज़ हो गई थी। अब कभी किस टाइम तेज़ हो जाती, किस टाइम धीमी हो जाती थी, कुछ पता नहीं रहता, लेकिन इस टाइम हो रही है बारिश। और बहुत ठंड का मौसम फिर से हो गया, जैसे लग रहा है फिर से ठंड वापस आ गई, और कितना अच्छा लग रहा है मौसम देख के। इसी तरह में आदमी की तबीयत ख़राब होती है। तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।